निसंतान अगर जो दाम्पत्य है वो अगर यहाँ पे अगर हाथ में अगर दिया रखे अगर जब करता है तो वो उसकी जो है वो संतान प्राप्ति उसको क्या गारंटी के साथ। क्या इसकी महत्व है, क्या 100% ये बात श्योर है क्या? बिल्कुल गारंटी है जी। कई लोग हम भी हमारी भी संतान नहीं हो रही थी, हमने जो यहाँ कंठज्योति थी और यहाँ भर्ती किया, हमको भगवान की कृपा से थे। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे भाई, मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना भाई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको आस्था के एक ऐसे केंद्र पे ले जाने वाला हूँ जहाँ की जो मान्यता है ना भाई, कि कहा जाता है कि जब अच्छे कई सारे जो डॉक्टर होते हैं ना उनकी दवाइयाँ काम नहीं करती तो वहाँ का जो मातम होता है ना वो काम कर जाता है। मैं बात कर रहा हूँ भाई, अगर निसंतान अगर दंपति है ना भाई, जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तो अगर वो वहाँ पे अगर पूजा अर्चना करते हैं ना तो भाई डेफिनेटली मतलब 100% श्योर है कि वहाँ पे जो है वो निसंतान को ना भाई संतान प्राप्ति हो जाती है। गाइस मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के प्रोला में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे जाने से भाई अगर आप लोग अगर वहाँ पे पूजा करते हैं ना तो जो मनचाहा वरदान होता है ना जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाता है। बात तो सही है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं खूबसूरत सा एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वो श्री कपिल मुनि महाराज जी का जो मंदिर है। इतना खूबसूरत मंदिर है भाई कि अगर आप लोग वहाँ पे आते हैं ना तो वो आनंद की जो अनुभूति है ना वो वाकई भाई लाजवाब होती है। आइए आप लोग जरूर वहाँ पे आते हैं तो भाई अगर प्रोला क्षेत्र में अगर रामासराय में अगर आप लोग आते हैं ना तो वहाँ का विजिट जो आपको जरूर ही करना चाहिए। चलते हैं सीधे कमलेश्वर में, दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ है वहाँ पे, कैसा रास्ता है और चल पाते हैं नहीं क्योंकि भाई चढ़ाई भी बहुत है, क्योंकि जो गुनियाडगांव जो मेन मार्ग है वहाँ से कम 5-6 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। दिखाते हैं आपको कि कैसा रास्ता है और चलते सीधे मंदिर के पास। तब तक बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। सो गाइस फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं गुनियाडगांव में, और ये आप लोग देख रहे होंगे ये जो खूबसूरत सा छोटा सा गांव है गुनियाडगांव। छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा गांव है गुनियाडगांव। और हम आ गए हैं मेन रास्ते पे, और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको यही मेन रास्ता है भाई कमलेश्वर महादेव का। तो चलते हैं सीधे वहीं पे कि क्या कुछ वहाँ पे खास दिखाते हैं आपको। सो गाइस फाइनली भाई हम 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते हमें बीच में एक रोड मिल जाती है, और ये जो रोड आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं भाई ये जो प्रोला से लगभग 10 किलोमीटर आगे एक जरमोलधार पड़ती है, वहाँ पे भी एक सुंदर सा छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का। अगर आप लोग वहाँ से अगर आना चाहते हैं भाई, अगर कोई अगर बाइक से आना चाहता है तो ये जो रोड है वो वहीं से जरमोला से करता है और सीधे आपको यहाँ पे छोड़ देता है, जो गुनियाडगांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर। जो अगर ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहते तो आप लोग गाड़ी से भी आ सकते हैं, गाड़ी मतलब ओनली बाइक से भाई। तो आप लोग इसी रूट पे आप लोग आना चाहिए आपको। अगर वो ये जो रोड है यहाँ से ज़्यादा नहीं पर 4 किलोमीटर मैक्सिमम आप लोग 1 किलोमीटर जो है वो पैदल चलने से रुक सकते हैं। तो चलते हैं सीधे, दिखाते हैं आपको आगे आगे कैसा रास्ता है, क्या कुछ है आगे। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। और गाइस देख सकते हैं भाई ये है हमारे सुमित मामा जी जो आज हमारे साथ हैं, और ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, शायद आप लोग इनको जानते होंगे। ये म्यूजिक इंडस्ट्री के भाई बहुत खतरनाक जो है वो कीबोर्ड मास्टर है। बात तो सही है। और गाइस चलते चलते भाई हम लोग पहुंच चुके हैं एक छोटे से सरोवर के पास, जो एक छोटा सा झरना है। अगर आप लोग पैदल चलते हैं भाई ना तो अगर आप लोग अगर ये चीज़ मिस करते हैं तो आपने बहुत बड़ी चीज़ जो है वो मिस कर ली है भाई। कितना सुंदर सा छोटा झरना है, देख सकते हैं आप लोग। चलते हैं थोड़ी देर पानी पीते हैं यहाँ पे। महाभारत काल से भी भाई ये जो क्षेत्र है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पे अभी जो है 3 पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो पहले भाई 5 पेड़ थे, और यहीं पे बताया जाता है कि 5 पांडव जो है वो यहाँ पे भी आके थोड़ी देर बैठे होंगे। तो इसी जगह को भाई 5 पांडव के नाम से जगह जानी जाती है। अगर आप लोग यहाँ पे इस रास्ते से आते हैं तो जरूर यहाँ पे जो है वो माथा टेके जरूर जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइस फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं कमलेश्वर महादेव के मंदिर में, और भाई जो चढ़ाई थी ना वो आके मतलब थोड़ा सा थक भी गए हैं। तो जो थकान है ना वो लग नहीं रही, क्योंकि हम फाइनली मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और
आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पे खास है, क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, कब से ये जो मंदिर है यहाँ पे जो इसकी स्थापना है, शिवलिंग की जो स्थापना है वो किसने करी है, कब करी है, दिखाते हैं आपको। चलते हैं आगे आगे। देखो ये गंगा। सो गाइस फाइनली भाई हम लोग पहुंच चुके हैं कमलेश्वर महादेव के मंदिर में, जो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। कितना खूबसूरत सा ये मंदिर है भाई। वो आके जो दिल को एक शांति देने वाला जो सुकूनमयी जो क्षण होता है ना, वो यहाँ पे आके ना हमें मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर ये मंदिर है भाई। और ये जो मंदिर है बता दें आपको कि ये है कमलेश्वर महादेव का मंदिर, जिसके बारे में आप लोगों को अभी ब्लॉग में दिखाएंगे भाई। क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं, क्यों ये फेमस है, क्यों ये तीर्थ स्थल में शामिल हुआ है और क्या यहाँ की विशेषता है, आपको ब्लॉग में दिखाएंगे। दिखाते हैं आपको कि भाई क्या कुछ यहाँ पे और है। त्रेता युग का जो है शिवलिंग बताया जाता है, दिखाएंगे आपको कि गर्भगृह की फोटो दिखाएंगे। और हमारे साथ यहाँ के जो मूल पुजारी हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। देख सकते हैं आप लोग। तब तक आप लोग यहाँ का मंदिर का जो प्रांगण है भाई देख सकते हैं आप लोग। ये नंदी जी महाराज है और कितनी खूबसूरत जो है वो बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और ये देख सकते हैं भाई आप लोग, ये जो सरोवर है यही वो सरोवर है जहाँ पे हनुमान जी जो है वो पानी पीने के लिए रुके थे। यहाँ पे भाई स्नान करने का ना एक अलग महत्व है, क्योंकि जो यहाँ पे स्नान करता है ना, जो भी सारे कष्ट वगैरह होते हैं ना भाई, वो डेफिनेटली जो है वो दूर हो जाते हैं। बात तो सही है। देख सकते हैं आप, बड़ी खूबसूरत यहाँ पे मूर्ति है। और वाकई भाई ये जो कमलेश्वर महादेव की जो धरती है ना, किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। और अगर आप लोग प्रोला में आते हैं तो भाई डेफिनेटली आप अगर एक चीज़ मिस करते हैं तो वो है कमलेश्वर महादेव। गाइज हम लोग क्या है कि भाई कई सारे हजारों रुपए खर्च करते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, कई दूसरी धरती पे घूमने जाते हैं, और जो हमारा जो आस्था का जो केंद्र है हमारे अपने रवाई में, हमारे अपने उत्तरकाशी में, वो हम लोग मिस कर देते हैं। जिसकी वजह से जो है भाई हमारा जो आस्था के जो केंद्र है, जो पर्यटक स्थल हैं, उनको हम लोग ना मिस कर देते हैं। और हम लोग कई सारे पैसे खर्च करके दूर दरार जाते हैं, कई क्लब में जाते हैं, कई सारे जो है वो अन्य जगहों पे जाते हैं। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि अगर आप लोग अब उत्तराखंड में हैं तो अपनी संस्कृति पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करें। कई सारे जो मेरे यूट्यूबर हैं, कई सारे जो हमारे यूट्यूबर हैं और जो सोशल मीडिया पे जो है वो एक्टिव रहते हैं, तो मेरा उनसे एक ही गुजारिश है भाई मेरी उनसे कि भाई आप लोग हमारे ऐसे जो रमणीक स्थल है, जो आस्था के जो जितने भी केंद्र हैं, आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, ताकि जो हमारे जो उत्तराखंड में है, जो वो कहीं ना कहीं भाई जो बेरोजगारी का है कि एक मुद्दा है ना, वो इन्हीं जगहों से जो है वो कम हो सकता है। क्योंकि भाई अगर यहाँ पे अगर अच्छा पर्यटक स्थल अगर बनता है तो हमें फायदा होगा, हमारे भाइयों को फायदा होगा जो हमारे उत्तराखंड में रहते हैं। हमारे उत्तरकाशी जिले में जो ज़्यादातर लोग जो है वो बेरोजगार है भाई। अगर हमारे जो ये आस्था के केंद्र है, अगर खूबसूरत सा ये पर्यटक स्थल बनते हैं, वैसे तो भाई ये पर्यटक स्थल है बहुत सारा, बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन और भी ज़्यादा यहाँ पे जो रुकने के कई सारे जो है वो रेस्टोरेंट बन सकते हैं, थोड़ा दूरी पे बन सकते हैं, मंदिर पे तो नहीं कहूँगा। बात तो सही है। सो गाइस ये है भाई नंदी भगवान जी, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना सुंदर है ना, नंदी बना रखा है भाई, देख लो। और बगल में जो है हमारे नागराज भगवान भी बिठा रखे हैं। और इस नंदी की ना भाई एक अलग ही विशेषता है। बताया जाता है कि भाई अगर इसके कान में अगर आप अगर कुछ मांगते हो ना, मतलब कुछ वरदान मांगते हो या नंदी से कुछ अगर कहते हैं कि भाई, तो ये 100% जो है वो सौर हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात। सो गाइस फाइनली आप लोगों ने अभी तक बाहर का जो है वो व्यू देखा है भाई। ले चलते सीधे आपको मंदिर के अंदर के क्या कुछ यहाँ पे मौजूद है, कौन सा वो शिवलिंग है जहाँ पे पूजा करने से जो है वो भाई दाम्पत्य जीवन को ना पुत्र प्राप्ति होती है, और क्या कुछ इस शिवलिंग की जो है वो विशेषता है। हमारे पंडित जी भी अंदर है। वैसे तो भाई गर्भगृह की, किसी भी मंदिर के गर्भगृह की फोटो लेना गलत चीज़ है, मतलब कानूनी के विरुद्ध ही है वैसे तो, लेकिन पंडित जी अंदर है तो उनसे बातचीत करने के लिए हम लोग गर्भगृह तक जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप लोग
लोग देख रहे हैं मेरे साथ हैं यहाँ के जो मूल पुजारी हैं, वो है हमारे श्री परिपूर्णानंद बिजलवाण जी हमारे साथ हैं। ग्राम रौन से हैं, गुन्याड़ गांव के जस्ट बगल में है भाई रौन। थैंक यू। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं भाई कि क्या कुछ यहाँ पे खास है, क्या मान्यता है यहाँ की, और ये जो शिवलिंग आप लोग देख रहे हैं, ये जो शिवलिंग है वो कितना पुराना है, क्या मान्यता है यहाँ के। सबसे पहले पंडित जी स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले भगवान से निवेदन करते हैं कि शंकर के चरणों में आपके और हमारी सेवा स्वीकार हो, और भगवान शंकर की तरफ से आपको, आपके परिवार को शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने आप जैसे महापुरुषों को, विद्वजनों को यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ बुलाया है। कई लोग आए हैं, हवा में बात करते हैं कि हम ये करते हैं, सो करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। आशा है कि आप लोग, मुझे उम्मीद है कि लोकेलिटी के नाते और आपकी विद्वता से पता लग रहा है कि आप के अंदर कुछ क्वालिटी भी और काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हम लोग कई सारे पैसे खर्च करते हैं, विदेशों में जाते हैं घूमने, दूर दरार जाते हैं, कोई गलत काम करते हैं, लेकिन दूसरी जगह से भाई जाने से अच्छा मैं कहूँगा कि हमारे उत्तराखंड और विशेषकर हमारा जो उत्तरकाशी जिला है, और जो उत्तरकाशी जिले का जो हमारा रवाई क्षेत्र है, वो इन सब चीजों से ना थोड़ा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति को जो है पंडित जी वो मिस कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। और इसी चीज को भाई नजर रखते हुए हम लोग ने एक पहल की है कि हम अपनी संस्कृति के लिए काम करेंगे, जितना कुछ हमसे काम हो सकता है, हमारी जो संस्कृति है हम उसको आगे बढ़ाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। बात तो सही है। तो गाइस हम लोग बात करते हैं भाई सीधे कमलेश्वर महादेव की। आखिर कितना पुराना ये शिवलिंग है पंडित जी, क्या कुछ यहाँ का इतिहास है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए जरा। धन्यवाद। सबसे पहले भोले बाबा को प्रणाम। भोले बाबा की स्टोरी के बारे में, इतिहास के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने भी बताया है और हमने भी थोड़ा बहुत किताबों में भी पढ़ा है कि सबसे पहले जब भगवान राम जी रावण पे चढ़ाई करने गए थे लंका में है जी, तो श्वेत रामेश्वर में उन्होंने जो भगवान शंकर की स्थापना की। स्थापना की तो मतलब पार जाना था, तो नदी समुद्र पार करना था। समुद्र पार करने के लिए किसी पिता ने कहा समुद्र ऐसा नहीं मानेगा, समुद्र की पहले तपस्या करो। समुद्र की तपस्या की, फिर वहाँ से शिव जी की स्थापना की। शिव जी की स्थापना की तो भगवान ने कहा भाई हनुमान जी अब यहाँ के लिए भगवान नारायण को, शंकर भगवान जी की ये लानी, पिंडी लानी है। तो कहा कि आप कैलाश पर्वत पे जाओ। तो हनुमान जी सीधे वहाँ से उठे सीधे और कैलाश पर्वत जैसे गए वैसे उन्होंने मतलब एक पिंडी उठाई वहाँ से, भगवान शंकर को उठाए वहाँ से। भाई गाइस पिंडी का मतलब जो है वो शिवलिंग से है, कंफ्यूज ना होइए, मतलब पिंडी मतलब है कि शिवलिंग से है। हाँ जी, भगवान माँ पार्वती, वान शंकर भगवान, ये भगवान है। भगवान ये माँ पार्वती है और वान शंकर भगवान है। तो रामचंद्र जी ने कहा श्री हनुमान जी से कि हनुमान जी जब आप वहाँ से शिव जी को उठाएंगे, पिंडी को उठाएंगे, तो उसको छोड़ना मत कहीं, उसकी स्थापना यहीं पे होनी है। आप उसको छोड़ेंगे इस समय पे, इस टाइम पे उसकी स्थापना वहाँ से रामेश्वर में होनी है। हनुमान जी जैसे पिंडी को लेकर वापस आए, फिर हनुमान जी वायु मार्ग से जा रहे थे, तो हनुमान जी की नजर पड़ी थी यहाँ नीचे। तो यहाँ मतलब जहाँ पानी की धारा है वहाँ ब्रह्म कमल था, ब्रह्म कमल का पुष्प था। तो हनुमान जी ने कहा इस पिंडी के साथ कैलाश का ब्रह्म कमल ले जाएगा तो भगवान कितने खुश होंगे। मतलब इस भगवान ने यहीं पे मंजूरी थी, यहीं पे होनी थी। वाकई जो है भाई, जो श्री हनुमान जी थे, वायुपुत्र जो हनुमान जी थे, इतने चतुर थे कि उन्होंने डायरेक्ट दिमाग लगा लिया कि भाई अगर शिवलिंग ले जा रहा हूँ तो शिवलिंग के लिए अगर पूजा करनी है तो फूल तो जरूर चाहिए, जरूरत है। और ब्रह्म कमल का कैलाश का। जी जी। अच्छा, तो हनुमान जी ने बुद्धि हो गई, इसलिए भगवान ने यहीं पे स्थापना होनी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या किया, पिंड से बिठाती यहाँ पे शिव जी को यहाँ पे रख दिया, अपना फूल तोड़ने के लिए आ गए। जैसे फूल पे हाथ लगाया, उस फूल का जो पत्थर बन गया, ब्रह्मकमल का पुष्प आपको दिखाते हैं, ब्रह्मकमल धारा के ऊपर रखा है, वो वहाँ पे बन गया, उसकी वो पत्थर शिला बन गई। तो हनुमान जी ने कहा क्या करें, अब न माया मिल रही, न राम मिल रहा। आए पिंडी को उठाए, पिंडी की स्थापना होनी थी, क्योंकि वो लगन था, इस लगन पे स्थापना होनी थी, उस लगन पे भगवान की स्थापना होगी। और भगवान ने जब लेट हो गई हनुमान जी को यहाँ पिंडी ले जाने में, तब तक भगवान ने वहाँ पे मतलब बालू की पिंडी की स्थापना की। फिर हनुमान जी ने कहा क्या होगा, हनुमान जी उठे सीधे फिर वापस चले गए।
इधर हो गए सीधे कैलाश पर्वत से, वहां से जो मतलब दूसरी पिंडी लाई और यहाँ पे पहुंचे। भगवान ने कहा हनुमान जी वो तो उस लगन पे जो उनकी स्थापना, भगवान ने कहा मतलब रामेश्वर भगवान के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर है, वहां पिंडी की स्थापना की। तब जब अयोध्या वापस आके रावण का अंत करके जो मतलब आ गए थे, तब भगवान ने अयोध्या में जब आकर के हनुमान जी से कहा कि चल भाई हनुमान जी आपने जो वो भगवान शंकर को लाया था वो कहाँ है। तब चले इसकी खोज में आए, फिर यहाँ पे देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहा बढ़िया भाई ये तो रमण की जगह है। श्री रामचंद्र जी स्वयं यहाँ पे आए थे जी हाँ। फिर राम जी ने कहा ठीक है, क्या कहा कि यहाँ का नाम कमलेश्वर रखा जाएगा। कमलेश्वर क्यों रखा गया? क्योंकि वो कमल के फूल के लाल वो हनुमान जी पड़े थे और उसकी जो वो कमल शिला बन गई। जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ऐसे बात इसका नाम जो मतलब रखो कमलेश्वर रखो। कमलेश्वर, कमल का जो ईश्वर है वही मेरा ईश्वर है। भगवान ने कहा, राम ने कहा, हनुमान जी ने कहा नहीं, ये भगवान शंकर ने कहा नहीं मेरा ईश्वर पे अभी यदि आपको मुझे ईश्वर मान दे तो मेरा भी आप ईश्वर की स्थापना करो। तो भगवान राम जी ने जो रामेश्वर गाँव कहते नीचे रामा गाँव, वहाँ पे भगवान राम जी ने जो रामेश्वर की लिंग की स्थापना की। तो वहाँ रहा रामेश्वर, ये इनका ईश्वर है रामेश्वर और वो राम जी ईश्वर का ईश्वर है कमलेश्वर, तो दोनों ईश्वर बन गए। तो इस क्षेत्र का नाम ये जो ऊपर है इसका नाम अयोध्या ही है। हमारा जो शेरा है सारा एरिया इसको बोलते हैं रामासेरा। अयोध्या का शेरा, अयोध्या में ऐसा है जी जैसे यहाँ है अयोध्या का शेरा इसका नाम है। जब आप ऊपर से देखेंगे तो दुनगिरी में जो मतलब ये लगता है जैसे हनुमान जी पड़े वो नीचे वो दुनगिरी का पत्थर पहाड़ उठा रखा और अपने आप यूँ हाथ ऊपर देखेंगे आप कभी जब। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। एक बात और भी है पंडित जी की, बताया जाता है कि ये जो शिवलिंग है इसकी जो पूजा करते हैं, अगर कोई अगर संतान अगर जो दाम्पत्य है वो अगर यहाँ पे अगर हाथ में अगर दिया रखे अगर जप करता है तो वो उसकी जो है वो संतान प्राप्ति उसको क्या गारंटी के साथ। क्या इसके महत्व है? क्या 100% ये बात श्योर है? क्या बिल्कुल गारंटी है जी। कई लोग हम ही भी हमारी भी संतान नहीं हो रही थी, हमने जो यहाँ अखंड ज्योति दी और यहाँ भर्ती किया तो हमको भगवान की कृपा से मतलब मैं बता रहा हूँ साहब आपको पत्रकार साहब, मैं ये भावना से मानूंगा। बोले बाबा जी मैंने अपनी मन से पूजा की तो बोले बाबा जजमान को पकड़ के लाता सीधा काम से कि ले भाई इसका दे दे और मुझे वो दे देता है जो जैसे सेवा करेगा। कहते हैं भाई अगर आप लोग मानो तो गंगा माँ है वरना वही है कि बहता पानी है। अगर आप लोगों के अंदर अगर आस्था है ना भाई, अगर आप लोग अगर मानते हैं कि भाई ये शिवजी भगवान है तो ये पत्थर नहीं है शिवजी भगवान है। अगर आप लोग अगर नहीं मानते हैं तो भाई वही मानो तो शंकर न मानो तो कंकर। ये बड़ी अच्छी बात कही है। संतान ने शिवरात्रि के दिन 12 महीने के लिए अखंड ज्योत लेके आते भगवान ने बोले बाबा जो उनके जो तमन्नाएं पूरी करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी ये सब जानकारी देने के लिए। और गाइस बता दें आप लोगों की जो पंडित जी ने भाई जो हमें जानकारी दी है ना वो इसमें कोई ना ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मतलब पंडित जी अपने मन से कहानी सुना रहे, ये 100% श्योर है। इन्होंने बताया कि भाई संतान प्राप्ति का जो वरदान है वो इनको पंडित जी को 100% श्योर है भाई। तो अगर आप लोग अगर आस्था लेके आते हैं तो आप लोगों को भी 100% जो है वो रिजल्ट मिलता है। जहाँ पे कई सारे अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास अगर आप लोग पैसा खर्च करते हैं उनसे अगर ठीक नहीं होता है तो आप लोग यहाँ पे आइए और आस्था अपने मन में भाई आस्था लेके आइए। ऐसे अगर आएंगे घूमने फिरने तो होने का नहीं है, लेकिन अगर आस्था लेके आएंगे तो 100% जो है आपको संतान प्राप्ति जो है वो होनी। बात तो सही है। क्या कुछ बदलाव आप लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं? क्या कुछ मांग हमारे जो सरकार में जो बैठे लोग हैं उनसे क्या कुछ मांग करना चाहेंगे यहाँ के बारे में? क्या कुछ यहाँ के रोड के बारे में सोचते हैं रोड आने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। एक सरकार यहाँ के जो मतलब सौंदर्यकरण बढ़िया करे जिससे लोगों की भावना भी बढ़े और लोगों का आवागमन का ये भी बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी एकदम 100% जो है भाई वो पंडित जी ने सही बात कही है कि यहाँ पे जो एक है ना रास्ता का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कई सारे जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना जो वो यहाँ पे चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकते। सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर रोड होती है तो आदमी जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट सीधे रोड की गाड़ी से अपनी गाड़ी से आके यहाँ पे धन्यवाद आपको बहुत बहुत। भगवान से निवेदन करते हैं कि आपकी शुभकामनाएं भगवान जो आपको अग्र देख सकते हैं आप लोग भाई कितना सुंदर यहाँ से नजारा दिख रहा है और वाकई भाई ये किसी स्वर्ग से ना कम नहीं है। अगर आप लोग प्रोला घूमने आते हैं तो प्रोला से लगभग ज़्यादा नहीं है भाई 20-25 किलोमीटर है। अगर आप लोग यहाँ नहीं आते तो आप लोगों ने प्रोला में आगे ना कुछ नहीं देखा। बात तो सही है।
सो गाइज अभी तक आप लोगों ने हमारे पंडित जी से सुना है कि यहाँ का जो इतिहास है कि क्या कुछ यहाँ का इतिहास था और क्या कुछ यहाँ की मान्यताएं थी, वो अभी तक आप लोगों ने देख लिया है। और अगर आप लोग यहाँ पे आते कमलेश्वर महादेव मंदिर में, अगर आप लोग दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पे हमारे बाबा जी के जो है ना वो दर्शन नहीं करते, तो भाई आपके जो दर्शन है ना वो अधूरा रह जाएगा। तो चलते सीधे बाबा जी के पास। सबसे पहले बाबा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बाबा जी का नाम क्या है आपका? मेरा नाम बाबा कमलनाथ। कमलेश्वर के नाम से श्री कमलनाथ। कमलनाथ जी महाराज। कितने समय से यहाँ पे रह रहे हैं महाराज जी? मेरे को बोला नहीं कि 50 साल के लगभग हो गया। अभी सन और सम्मत में तो इतना याद तो नहीं है कि मैं किस सन में आया यहाँ पे, लेकिन जब मैं आया यहाँ पे कुछ नहीं था, मिलता। वर्तमान में कितनी एज चल रही है महाराज जी की? 80-85 भाई लगा लो आपकी 80-85 साल जो है वो महाराज जी की ना जो एज हो चुकी है। और इस एज में भी लगभग है कि स्वस्थ दिख रहे हैं की वजह से जो महाराज की जो है वो अच्छी हालत है, स्वस्थ है महाराज जी अभी भी। हालांकि उनके थोड़ा दवाई चल रही है, लेकिन इन्हीं लोगों की वजह से, इनके जो सेवा है इन्हीं की वजह से भाई बाबा लोग जो है यहाँ पे सुखी है। बात तो सही है। रहे भगवान से जो मांगोगे वो जरूर मिलेगा आपको। वो खाली तो यहाँ से गया नहीं। जी बिल्कुल। जिसने पुत्र मांगा वो उसको पुत्र मिला, जिसको जीवन मांगा जीवन मिला। मतलब ये है कि रो रो के घर से आए, तो हंस गई यहाँ से गए। जी बिल्कुल। और शब्दों पे गौर करना आपकी, रो रो के यहाँ पे आए और हंस के भाई घर जाए। मतलब यह है कि आस्था लेके अगर यहाँ पे आते हैं तो आप लोग डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपका जो बोलते ना कि भाई अगर आप लोग अगर सच्चे मन से आते हैं तो डेफिनेटली आपको 100% जो है आपको सही रिजल्ट मिलने वाला है। यही बाबा जी बोलना चाहते हैं, है ना बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो गाइस फाइनली अभी तक आप लोगों ने भाई देख लिया है कि क्या कुछ यहाँ पे मंदिर में खास था और क्या कुछ मंदिर की जो विशेषता थी वो भी हमारे पंडित जी ने आप लोगों को बता दिया। हमारे जो बाबा जी थे वो उन्होंने भी बता दिए। और गाइस अगर आप लोग प्रोला में आते हैं तो भाई अगर यहाँ पे कमलेश्वर महादेव में नहीं आते हैं तो भाई आप लोग ना कुछ आप लोग अपने लाइफ में जो मिस कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग एक बार यहाँ पे जरूर आए और पूरी आस्था के साथ आए। अगर आप लोग अगर कुछ वरदान लेके आते हैं तो भाई बताया है अभी बाबा जी ने भी बताया है कि पंडित जी ने बताया है कि अगर आप लोग यहाँ पे अपने मन के अंदर कोई अगर जिज्ञासा लेके आते हैं तो 100% जो है वो आपकी मनोकामना ना वो पूर्ण होकर रहेगी। सो गाइस अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास जरूर आए।